नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये एक अनबॉक्सिंग का वीडियो है, लेकिन ये कुछ नॉर्मल सी अनबॉक्सिंग नहीं रही मेरे लिए। असल में मैंने कुछ दिनों पहले एक आइटम मंगाया था, एक प्रोडक्ट मंगाया था, एक वेबसाइट से जिसका नाम है डिज़ाइन इन्फो। और मैं आमतौर पर एज एन एंथुजियास्ट, अमेच्योर फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर डिज़ाइन इन्फो से सामान मंगाता रहता हूँ और मुझे कभी भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। और इस बार भी ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया। डिफरेंस इस बार ये था कि ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा था। तो आमतौर पर मैं 2000, 5000, 10,000, 12,000 तक के प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए थे। बट इस बार जो ये प्रोडक्ट मंगा रहा था मैं, इसका कॉस्ट था लगभग 75,000। तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था। आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज एज वेल कि मैं इतना पैसा दे करके ये प्रोडक्ट मंगाऊं या ना मंगाऊं, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी इस पे अवेलेबल नहीं थी। तो खैर, मैं चूंकि डिज़ाइन इन्फो पर काफ़ी ट्रस्ट करता था, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया। मैंने पूरा पेमेंट उनको पहले किया। और कम कीमत के प्रोडक्ट्स पे तो आमतौर पर हम अनबॉक्सिंग वीडियोस नहीं बनाते हैं, लेकिन मैंने अपने दिमाग में क्लियर कर रखा था कि जब भी ये प्रोडक्ट आएगा तो मैं इसको एज इट इज़ सबसे पहले अनबॉक्स करते हुए इसका वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो मैंने बनाया। आइए अभी ये वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद फिर हम आगे की बातचीत करेंगे कि जो कुछ भी इस वीडियो में हुआ, उसके बाद मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करने की कोशिश की। तो आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं एंड देन विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट लाया हूं जिसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे। और ये प्रोडक्ट है एक ड्रोन। और ये हमने मंगाया है मुंबई के डिज़ाइन इन्फो से। वेबसाइट पे हमने ऑर्डर किया था और ये जो है हमें 2 से 3 दिन में मिल गया है। मिल तो अगले दिन जाता है आमतौर पे डिज़ाइन इन्फो का जो भी कुछ कंसाइनमेंट होता है, पर ड्रोन में चूंकि बैटरी होती है तो इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मैं डिजाइन इन्फो से आमतौर पे अपना फोटोग्राफिक इक्विपमेंट या गियर से संबंधित सामान मंगाता रहता हूं और मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आप देख सकते हैं बहुत प्रोफेशनल ढंग से इसको पैक किया गया है। और अंदर भी मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि मेरे पहले के कंसाइनमेंट्स में मैंने देखा था कि अंदर भी काफी अच्छी पैकिंग होती है। तो हम इसे अनबॉक्स करेंगे और एक बार ये चेक करेंगे कि सारा जो भी कुछ हमने मंगाया था वो सब यहाँ पर ठीक ढंग से पहुंचा है। और कोशिश करेंगे कि इसके एक्टिवेशन और वारंटी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आगे हम पूरी करेंगे। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये है DJI का ड्रोन फ्लिप। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मुझे जो पहली चीज़ लगी है वो ये है कि पैकेजिंग तो ठीक है, लेकिन इसमें दो मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। पहली प्रॉब्लम कि ये कवर्ड नहीं है और दूसरा इसमें कोई सील नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉपर ढंग से भेजा गया होगा। और इसके बाद हम इसको खोल लेते हैं और इसमें चेक करते हैं कि जो सामान है वो ठीक ढंग से भेजा गया है कि नहीं। तो आपने देखा है कि इसमें पहली चीज़ ये है कि कोई पन्नी नहीं थी। दूसरी चीज़ ये है कि आमतौर पे जो यहाँ पर सील होती है वो सील भी नहीं थी। तो ये एक मुझे लगा कि एबरेशन है। हालांकि मैं हमेशा, जैसे मैंने कहा, इनसे मंगाता रहता हूँ और मुझे कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो इसीलिए अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाना भी ज़रूरी है।
तो इसके अंदर सब कुछ जो है वो ये ड्रोन है, जो कि ऐसा लग रहा है कि ये इसका कंट्रोलर है। कंट्रोलर के साथ भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत टेम्परिंग है। और ये इसका बैटरी केस है। इसके अलावा यहाँ तो कुछ नहीं है। और यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे 3 प्रोपेलर्स हैं, एक स्क्रू ड्राइवर है, ये एक USB-C टू USB-C केबल है, आप देख सकते हैं। और ये कुछ पेपर वर्क है जो रिलेटेड है। यहाँ पर मुझे केवल एक इशू लग रहा है कि इसमें हालांकि ये मुझे बिल्कुल पैक्ड लग रहा है, लेकिन मुझे एक इशू निश्चित रूप से लग रहा है कि ये पूरा जो पैकेट है ये सील बंद नहीं था। तो हालांकि उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सील्ड होगा, लेकिन ये सील्ड नहीं है। और जिस तरीके से मैंने इसे खोला है तो जो इसकी एक किस्म से जो मुझे लगा कि इसकी जो ग्लू है वो बहुत आसानी से निकल गई। तो मुझे लगता है कि इसको खोला तो गया है, पर मैं इस बात के लिए काफ़ी हद तक श्योर हूँ कि इसको ये उसी रूप में हमारे सामने है। तो यही इसका अनबॉक्सिंग था। और ये तीनों सभी चीज़ें हमें इसके साथ मिलती हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा और आपने ये देखा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली, बिकॉज मेरा काफ़ी ट्रस्ट है इस वेबसाइट पे, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इसको अनबॉक्स कर रहा था। मेरी लगातार व्हाट्सएप पर इनसे बातचीत हो रही थी। वो चैट 1 to 1 है इसलिए, और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है जिसको मैं शेयर करने की ज़रूरत हो। ये चैट बेसिकली मैं इंश्योर कर रहा था कि मेरा प्रोडक्ट सही होगा, और वो मुझे ये विश्वास दिला रहे थे कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक होगा, आप चिंता मत करिए। और इस तरीके से फिर मैंने इसे ऑर्डर किया था। ये प्रोडक्ट, जैसे कि उसमें कहा भी है अनबॉक्सिंग के समय मैंने, कि इस प्रोडक्ट को आने में 3-4 दिन समय लगे थे, क्योंकि ये बाय सरफेस भेजा गया था, बिकॉज इसमें बैटरीज हैं। तो खैर, आपने देखा कि किस तरीके से मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि ये ना तो सील्ड पैक था, और जो इसके इंडिविजुअल आइटम्स के भी जो ग्लू था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे अ, खोला गया है, शायद चेक करने के लिए। तो आपने ये भी फील किया होगा कि मैंने इस वीडियो को थोड़ा अब्रप्टली बंद कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि अगर ये बॉक्स सील्ड पैक नहीं है तो मुझे सबसे पहले एक्टिवेशन स्टेटस पता करना है। और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि बॉक्स से भी ज्यादा बॉक्स की कंडीशन, मतलब कंडीशन का मतलब यहां पर यह है कि बॉक्स सील्ड है या नहीं है। जब भी कोई हम ऐसा प्रोडक्ट मंगाते हैं जिसके बारे में हम श्योर होते हैं कि ये इंपोर्टेड ही है, और DJI के ड्रोन्स इंडिया में नहीं अवेलेबल होते हैं। DJI का कोई ड्रोन्स को लेकर के खास तौर पे कोई सेल्स नेटवर्क नहीं है, इसलिए जो भी DJI के ड्रोन्स इंडिया में बिकते हैं वो बाहर से लाकर बेचे जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो बॉक्स की कंडीशन है उसको लेकर के हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है। तो अच्छी बात DJI में ये है कि आप उनके किसी भी प्रोडक्ट के सीरियल नंबर के बेसिस पर आप उनकी वेबसाइट से ये चेक कर सकते हैं कि वो किस दिन और किस टाइम पर सबसे पहले एक्टिवेट किया गया था। और अगर आपका प्रोडक्ट खोलने के बाद एक्टिवेशन के समय ये बताता है कि इसे पहले ही खोला जा चुका है, तो आप यकीन मानें कि आपकी बॉक्स की कंडीशन चाहे जैसी भी हो, वो प्रोडक्ट आपके पास ब्रांड न्यू नहीं आया है। और इसीलिए मैं तुरंत इस वीडियो को खत्म करने के तुरंत बाद मैं DJI की वेबसाइट पे गया, वहां डिवाइस इन्फो में जाकर के मैंने सीरियल नंबर्स को फिल इन किया, और मैंने ये पाया कि मेरे एक्टिवेशन के साथ ही ये डिवाइस एक्टिवेट हुआ है। तो मैं एक बात को लेकर के निश्चिंत हो गया कि जो ड्रोन है, ड्रोन की जो बॉडी है,
वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है क्योंकि मैंने ही उसे पहली बार एक्टिवेट किया है। लेकिन बस इतना ही काफ़ी नहीं होता, आपको इसकी बैटरीज़ को भी एक्टिवेट करना होता है और बैटरीज़ लगा करके बैटरीज़ का सीरियल नंबर से आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये पाया कि मेरी भी जो बैटरीज़ थीं, वो पहली बार मेरे ही द्वारा एक्टिवेट की गई थी। तो मुझे ये निश्चिंतता हो गई कि मेरे मेरे पास जो ड्रोन आया है, हो सकता है कि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हो, इसलिए उसको क्लियरेंस के टाइम पे उसको खोला गया हो, उसको चेक किया गया हो और उसके बाद इसको आगे भेजा गया हो। और ऐसी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट है एक्टिवेशन स्टेटस पता करना, जो मैंने पता किया और मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया ये बात कि मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बैटरीज भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, पहले कभी भी यूज़ नहीं की गई हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि थिन प्लास्टिक की पन्नी जो हम देखते हैं चढ़ी हुई होती है, ये सब चीज़ें, इनसे हमें ये एक आभास होता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू है। लेकिन मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था जो कि एक और दूसरे वेंडर का था जो शायद ईवर्स का था, जहाँ पर ये दिखाया गया कि वो जो प्रोडक्ट था वो पन्नी में पैक्ड था, उसमें जो डीजीआई की सील थी वो भी लगा हुआ था। उसे जब अनबॉक्स किया गया तो जब एक्टिवेशन के टाइम पे पता लगा कि वो 5 महीने पहले चाइना में एक्टिवेट हो चुका है। बहुत अच्छी बात ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल वेंडर्स हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं और वहाँ भी मैंने देखा कि जो वेंडर थे, जो ईवर्स थे, उन्होंने जो बायर थे उनके पूरे पैसे लौटाए, उन्होंने एक्नॉलेज किया और उन्होंने इस बात को भी माना कि ये एक बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड किस्म का मार्केट है और इसलिए इसमें ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जब भी आप ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदें जो कि इम्पोर्ट हुआ है, जिसके बारे में आपको पता है, या अगर नहीं भी पता है तो आप वेंडर से क्लियरली पूछें कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से लाया गया है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसके एक्टिवेशन स्टेटस को पता कर सकें, जैसे कि डीजीआई के केस में है, डीजीआई के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, विद वारंटी मिलते हैं, डीजीआई के ऑथराइज्ड सेलर्स भी यहाँ पर हैं। तो इसलिए आप जब भी ड्रोन खरीदें, डीजीआई का खास तौर पे, इंडियन ड्रोन्स आप खरीद सकते हैं बट टेक्नोलॉजिकली और ऑप्टिकल क्वालिटी के लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि डीजीआई और अभी इंडियन ड्रोन्स में काफ़ी फासला है। इसलिए जब भी आप डीजीआई के ड्रोन्स खरीदें तो हमेशा उसके एक्टिवेशन स्टेटस को तुरंत चेक करें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो बॉक्स होता है उसी पे सीरियल नंबर मेंशन्ड होता है, तो आप उसे अनबॉक्स करने से पहले ही उसके एक्टिवेशन का स्टेटस पता कर सकते हैं। तो इन बातों को अगर हम ध्यान रखें तो आपके साथ किसी तरीके का स्कैम या धोखा नहीं होगा। ड्रोन्स के केस में आम तौर पर ये चीज़ होती है क्योंकि लोग अगर बहुत केयरफुल नहीं रहते हैं तो वेंडर्स बहुत अलग-अलग तरीके से ड्रोन्स प्रोक्योर करते हैं। तो बहुत ही ट्रस्टेड वेंडर से लें या बहुत ही पॉपुलर वेंडर से लें जिसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। कम दाम के चक्कर में आप ऐसा ना करें कि कोई फ्लाई बाय नाइट किस्म का वेंडर है और उससे आप ले लें और बाद में आपको प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, ये छोटा सा हिस्सा मैं अलग से इस वीडियो में जोड़ रहा हूँ और वो इसलिए क्योंकि वीडियो बनाते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर बाद में मैंने जब डिज़ाइन इन्फो की वेबसाइट को देखा तो मुझे पता लगा कि उन्होंने ये बात लिखी भी अपनी वेबसाइट में कि ड्रोन्स पर कोई भी वारंटी ऑब्वियसली कोई भी वेंडर नहीं दे पाता इंडिया में, लेकिन फिर भी उन्होंने ये लिखा है कि चूंकि इन पे कोई वारंटी नहीं मिलती है इसलिए इन्हें भेजने से पहले हम चेक करते हैं। तो ये स्टेटमेंट इस बात को थोड़ा सा और एंडोर्स कर देता है कि वो ये बात क्लियरली ब्लैक एंड वाइट में मेंशन करते हैं कि चूंकि जिन प्रोडक्ट्स पे वारंटी अवेलेबल नहीं होती है उनको वो खुद चेक करके भेजते हैं। तो ये बात मैं ऐड करना चाहता था जो कि मुझे बाद में पता लगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा हिस्सा मैं अलग से इस वीडियो में जोड़ रहा हूँ और वो इसलिए क्योंकि वीडियो बनाते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर बाद में मैंने जब डिज़ाइन इन्फो की वेबसाइट को देखा तो मुझे पता लगा कि उन्होंने ये बात लिखी भी अपनी वेबसाइट में कि ड्रोन्स पर कोई भी वारंटी ऑब्वियसली कोई भी वेंडर नहीं दे पाता इंडिया में, लेकिन फिर भी उन्होंने ये लिखा है कि चूंकि इन पे कोई वारंटी नहीं मिलती है इसलिए इन्हें भेजने से पहले हम चेक करते हैं। तो ये स्टेटमेंट इस बात को थोड़ा सा और
क्लियरली ब्लैक एंड वाइट में मेंशन करते हैं कि चूंकि जिन प्रोडक्ट्स पे वारंटी अवेलेबल नहीं होती है उनको वो खुद चेक करके भेजते हैं। तो ये बात मैं ऐड करना चाहता था जो कि मुझे बाद में पता लगी। तो यही मुझे आपसे बात करनी थी। आज इस वीडियो के माध्यम से एक नए चैनल की शुरुआत भी मैं कर रहा हूं। इस चैनल पे हम एमेच्योर फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस को बनाएंगे। यहाँ पर हम गेयर्स की बात करेंगे, यहाँ हम फोटोग्राफी की बात करेंगे, यहाँ हम वीडियोग्राफी की बात करेंगे, यहाँ हम कुछ ट्यूटोरियल्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रैवल कंटेंट होता है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संजय शर्मा। मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग हिस्ट्री के डिसिप्लिन में है, लेकिन मैं एक बहुत ही सीरियस एमेच्योर फोटोग्राफर हूं जो हमेशा ये कोशिश करता है कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सबसे एफिशिएंट गियर मैं हासिल करूं, क्योंकि मैं जो भी कुछ पैसा अपनी हॉबी में उसके गियर को हासिल करने में, खरीदने में लगाता हूं, वो मेरे लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स होते हैं वो बहुत हाई एंड इक्विपमेंट